हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम करेंगे हमारा इस वीकेंड का विच इज़ 26 टू 28 जून वाला ऑलिव वुड का लाइव मॉक। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और अब तक जो कुछ भी पढ़ाया है या जो भी सॉल्यूशंस करवाती हूँ उनके प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी। एंड 99.99% आज के मॉक के भी जो भी मैथ्स होगा उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, तो मैंने लाइव मॉक टेस्ट अब करने शुरू किए। पहले मैं सिर्फ मैथ्स के ही सॉल्यूशंस करवाती थी, तो आप जाके देखना, पिछले वीकेंड भी ऑलिव बोर्ड के मैथ्स के सॉल्यूशंस करवाएं। और हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका इन डिटेल, जैसे मीडियंस में एक क्वेश्चन आया था तो मीडियन से रिलेटेड कम से कम 11-12 जितने भी रिजल्ट्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे रिजल्ट्स मैंने पढ़ाए थे प्रॉपर, कि ये रिजल्ट होता है, इसको कैसे याद रखना है, एटसेट्रा सब कुछ करवाया था। ठीक है, तो वही हम करेंगे इस वीकेंड भी, जो भी मैथ्स के सॉल्यूशंस होंगे उनके। ठीक है, तो अब मॉक शुरू करते हैं। ठीक है, और हम बहुत ही कामली मॉक को करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी हमें टफ क्वेश्चन दिखेगा, लंबा क्वेश्चन दिखेगा, हम शांति से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उसको स्किप करेंगे एंड राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एक्यूरेसी बनाए रखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, शुरू करें। रीजनिंग आएगा सबसे पहले, लेट्स बी रेडी। ओके, हाउ मेनी ऑफ दिस रोल नंबर्स आर पैलिंड्रोम्स? 282 282 282, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। ठीक है, मतलब ये क्या है, 914 491, यहाँ से शुरू करो तो 1 से शुरू करो, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो अभी तक एक पैलिंड्रोम मिले। ये क्या, 331 133 331 133, ये भी पैलिंड्रोम है। 601 206 602, तो दो ही पैलिंड्रोम मिले, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है ना, तो इसका आंसर आएगा 2। प्रोमलगेशन से वर्ड्स बनाने, रेशो आर है, ए है, TIIO बन रहा है, MANGO मैंगो, MANGO बन रहा है। पॉपुलर, P है, O है, P दोबारा नहीं है, U है, L है, AR है, लेकिन P एक ही है तो नहीं बनेगा, ऑप्शन में बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा पॉपुलर। ठीक है, चलो। द रायपुर इंटरव्यू स्लॉट वॉज 10 days आफ्टर द बिलासपुर इंटरव्यू, जैसे सेकंड राउंड में करना चाहिए था, बट अब मैंने पेन उठा लिया। ओके, सबसे गिवन के दुर्ग इंटरव्यू 1 अक्टूबर को है, तो इसने दुर्ग इंटरव्यू स्लॉट वॉज 3 days बिफोर द रायपुर, तो यानी रायपुर का होगा 4 अक्टूबर को। 1 मिनट, 30 सितंबर में होता है ना, तो रायपुर वॉज 10 रायपुर वॉज 10 days आफ्टर द बिलासपुर इंटरव्यू स्लॉट, तो यानी बिलासपुर का इससे 10 दिन पहले है। तो मेरे को क्या करना है, बिलासपुर का देखना है। 1 मिनट, सितंबर इस 30, तो इसको अगर 31 मानूँ तो ये मेरे पास कितना होगा, 35, तो यहाँ पर 10 माइनस करके 25 आना चाहिए। ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मुझे होते थे सिली मिस्टेक, तो इसलिए ध्यान से करना पड़ा। कोड 1240, 1 मिनट, अब देखो HA सब में है तो हम चाहते हैं तीसरा चौथा दोनों देखने पड़ेंगे, 2 में कॉमन है, 04 से शुरू करो, 04 L है तो थर्ड में L आएगा। ठीक है, फोर्थ देख लेते, 313 और 1T, तो LT वाला चाहिए, हॉल्ट। ठीक है, विच कोड इज कंसिस्टेंट विद द पैटर्न लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट, मतलब पहले लेटर फिर डिजिट ऑल्टरनेटिव, लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट, इसमें लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर, अच्छा इसमें एक डिजिट कम है तो ये आएगा। ठीक है, ओके, ये तो पेन से ही करेंगे। व्हाट इज 72? 72 का स्टार है मल्टीप्लिकेशन, 9 एंड का मतलब क्या है, -864 डिवाइडेड बाय 36, क्वेश्चन मार्क का मतलब है +67। ओके, 648 माइनस ये कितना आएगा, 864 डिवाइडेड बाय 36, 6 6 गलती नहीं करनी, 6 1 6 4 6 4 6 2 24 प्लस 67। ओके, ठीक है, मतलब रिस्क नहीं लेते, पूरा ही करते हैं। 691, ठीक है, देखो उसने 681 भी दे रखा है, इसलिए मिस्टेक के चक्कर में ध्यान से करो। ओके, हैवी स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम किचन एरिया ऑफ होटल बट नो गेस्ट इज रिपोर्टेड इंजरी सो फार, इग्नोर द स्मोक अंटिल फ्लेम्स और नो मूव गेस्ट अवे फ्रॉम अफ्लिक्टेड सेक्शन कॉल फायर सेक्टर, ओनली 2। टाइम कितना बचा, 12 मिनट। वो सेलेक्ट, 1 मिनट, You are selected to represent your team in an inter-department discussion, but the topic is partly unfamiliar to you. What is the best professional attitude? Attend and speak beyond knowledge. Request others to answer everything. Prepare, ask doubts, then participate. यही होना चाहिए ना, बाकी तो कोई सेंस नहीं। मिसिंग लेटर, ये क्या है, 2 5 8, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 6 और 3 9, 9 और 3 12। इंटरचेंज्ड, ठीक है, करते हैं, चलो ये इसको बाद में करेंगे, कभी गलती हो जाए तो।
ओके डी के, एक मिनट, अच्छा मिरर इमेज है भाई, मैं इसको पैटर्न क्यों समझ रही थी। तो डी के पहली बात तो इधर आना चाहिए, इधर आएगा, और मिरर इमेज है तो एक मिनट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। मिरर इमेज तो एरो तो ऊपर ही रहेगा, वाटर इमेज थोड़ी, तो थर्ड आएगा। ठीक है, एलिमिनेशन से हो गया ना, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। विच ऑफ द फोर, ओके चलो इसको करते ही हैं। ये कितना है, 2 7 10 7 12 15 13 17 21, कुछ दिखा अभी तक नहीं। ये कितना है, 11 16 19, +5 +5 +4 +5, तो यही होना चाहिए, बट फिर भी देख लेते, +3 +3 +4 +3, ठीक है, तो तीसरे वाला आएगा। ओके लेट्स, इसको लिख के कर दूँगी जैसे मैं पेपर में करती हूँ, क्योंकि पेपर में मेरे पास स्क्रीन थोड़ी ना होगी, शीट पे लिखना पड़ेगा ना। -BAAC-A-, ठीक है। अगर मैं BAAC का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कहीं पे, तो BAAC तो शुरुआत में कुछ आना चाहिए, AAC BAAC, यहाँ नहीं बन रहा ना फिर वो। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का बन गया। ओके 5 बन गए, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो 3 बनाए हैं मैंने। शिट, ये क्या होता है, अरे यार गड़बड़ हो गया, तो बाद में करते हैं इसको, पता नहीं क्या कर दिया। ओके डैम इट, ऑल क्रिस्प्स आर हार्ड, सम हार्ड आर क्रस्टी, ऑल हार्ड आर नहीं, ऑल हार्ड आर ब्रिटल, सम ब्रिटल इज क्रस्टी, ठीक है। ऑल क्रिस्प इज ब्रिटल, क्रिस्प का तो ब्रिटल से नहीं पता चला। सम क्रिस्प इज नॉट क्रस्टी, नॉट तो बता ही नहीं सकते, तो 1 आएगा। चलो चलो फास्ट। ओके 75-188, अगर लास्ट वाले देखो तो 370 से 490 होता है 120, तो 121 का गैप है। यहाँ पे कितना है, 100 का है, तो यानी 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 188 में से 64, 4 2 124, ठीक है। और इसको बाद में करते हैं, चटक कर दिमाग। ये कितना हो रहा है, 26 और एक 25, 25 में से फिर 2 जा रहे हैं 23, 23 में से 3 जा रहे हैं 20, तो 20 में से 4 जाएगा तो होएगा 16, 16 में से 5 जाएगा तो 11 आएगा, ठीक है। तो 16 नहीं, P से शुरू होगा, और दूसरा तो Q है, तो बस दूसरा देखना है, A B +1 +2 +3 +4 7 और फिर 11, तो क्या आना चाहिए, PKQ, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्टेज इज रिटन एज GSTAE, ओके कैसे स्टार्ट किए, GSTAE CHTAE, आई थिंक मुझे जो अभी स्ट्राइक कर रहा है वो ये हो रहा है कि आई थिंक इन्होंने सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को उसमें अरेंज किया, फिर वॉवल्स को किया, तो उस लॉजिक से यहाँ पे क्या आ जाएगा, CPTIO है तो सही ऑप्शन में, मुझे तो ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ हार्मोन लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, लिख के करना पड़ेगा। RS यहाँ पे आएगा है ना। अब एक मिनट, मैंने S कर दिया, P कर दिया, R कर दिया, ओके काम गर्ल काम, DEF H है ना अपने पास, I कुछ रह रहा है फिर भी, ये भी I रह गया, तो N बच रहा है, और क्या छूटा है मुझसे, PRS मैंने मार्क कर दिए, I 2 बार है, I 2 बार है और N है। ओके हाउ मेनी डिड वी मैंने चेंज, ये चेंज 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 ये चेंज, 0 ही है यार ये तो, सीरियसली मैन, इस क्वेश्चन में भी गलती होगी क्या, DEFHIINPRS FRIENDSHIP, भाई कहाँ है, विन रिमेन अनचेंज, अनचेंज तो एक भी नहीं है, सारी चेंज्ड है, क्या कर रही हूँ मैं।
डैम इट। पेपर फोल्डिंग है ना, तो यहाँ पे सबसे ये खुल रहा है, तो ये क्यों बन रहा है? इतना सा खुलेगा तो यहाँ पे सिर्फ ये बनना चाहिए ना, ये तो एज इट इज़ रहना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। फिर ये जब ऊपर खुलेगा तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं ना, तो ये बनेगा, फर्स्ट बनेगा। क्या हो गया? 360 मल्टीप्लाई इज कोडेड एज, एक मिनट, मल्टीप्लाई इज कोडेड एज डिवाइड, प्लस इज कोडेड एज मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आएगा, देन प्लस की जगह पे माइनस इज कोडेड एज प्लस, तो इसका मतलब ये माइनस है 55। एंड डिवाइड किसके लिए कोडेड है? मल्टीप्लाई इज कोडेड एज डिवाइड, 55 इंटू 25। माइनस किसके लिए कोड है? डिवाइड इज कोडेड एज माइनस, डिवाइडेड बाय 81। तो ये होगा 55 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 81। Doesn't really make sense. Divide is coded as minus. Something is wrong. Wow, I'm wasting so much time today. दोबारा करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। क्या कर दिया? ये क्या हो रहा है? इंटू 3 माइनस 7 हो रहा है। एक ओके, ये इंटू 2 प्लस 6 हो रहा है, तो ये भी इंटू 2 प्लस 6 हो रहा है। इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 होगा 6 और 12, तो होगा इंटू 2 प्लस 6, 8 और 16, 6 और 6 12, 602 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 2 वाला। ठीक है। ओहो, फिर से पेपर फोल्डिंग आ गया। यहाँ पर डी है, ये पहले यहाँ पर खुलेगा, तो इसकी मिरर इमेज चाहिए नीचे। इसकी मिरर इमेज क्या होती है? उल्टा दिखना चाहिए, ये वाला होगा। सॉरी, इसकी वाटर इमेज चाहिए मेरे को। इसमें डी इधर ही गलत हो गया, इसकी वाटर इमेज शायद ये होगी। इसकी वाटर इमेज नहीं है, इसमें भी उल्टा कर दिया, इसमें सीधा किया है, लेकिन फिर इधर खोलेंगे तो ये है, आई थिंक 3 है। और अब मेरे पास टाइम नहीं है फालतू दिमाग यूज़ करने का। बाकी क्वेश्चन करें। मंथ वीक आइरिस इज रिटन एज LMN, वीक आइरिस मंथ। अच्छा, ये तो वो है। ओके ओके, इसमें आइरिस तीसरे पे था तो N था, इसमें आइरिस दूसरे पे था तो N था, इसमें आइरिस पहले पे था तो N था, तो आइरिस का कोड N हुआ ना। MNOP Q, तो Q से शुरू होना चाहिए। उसके बाद क्या है? CC। ओके, लेट मी गेस C होगा। MNNOPQR, QCR होना चाहिए, लॉजिक तो यही है भैया। ओके, अब शांति से करते हैं बचे हुए क्वेश्चन। इसमें क्या बोला उसने? इंटरचेंज करना है 84 को, अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ, साइन तो नहीं चेंज करना ना। ओके, बोथ एंड भी पूछा उसने। 84 कहाँ गई? ये 91, ठीक है, कट तो जाएगा। 91 माइनस 41 कितना बचेगा? 50 इंटू 4 प्लस 91 की जगह पे 84 आएगा, तो बचेगा 12 माइनस 22 प्लस 84 बचेगा, तो ये कितना बचेगा? 200। ये कितना बचेगा? माइनस 10, यानी कि 210 और 84। इट्स नॉट कमिंग आउट टू बी, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 10। ओके राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी 190। तो ये ठीक है फर्स्ट वाला। 4 और 6 बोला है ना उसने, बोथ ए एंड बी के लिए। तो एक मिनट, फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला चेक करते हैं। 4 और 6 को चेक करना है, तो ये कितना होगा? 3, 8 माइनस 4 43 इंटू 4 प्लस 13, डैम इट, यहाँ पे 3 आएगा, 6 आएगा। 4 और 6 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये 43 है इंटू 6 आएगा, प्लस ये कितना आएगा? 9 13 13 माइनस 22 प्लस 14 इंटू 4 कितना जाएगा? 56। तो ये कितना बचेगा? माइनस 9 प्लस 56, तो ये कितना बचेगा? 47। ये कितना बचेगा? ये जितना भी आएगा 8 और 7 15 आएगा, तो ये तो नहीं आ सकता, तो मेरे को तो सिर्फ ए लग रहा है। बट उसने पता नहीं, चलो कहीं मैंने कोई सिले मिस्टेक ना की हो, और आंसर 2 दिए हैं, तो यही होगा। टाइम है नहीं, और आज बहुत ही शिट यार, अरे मैं फॉर रियल मैन कितना टाइम वेस्ट कर दिया स्टूपिड क्वेश्चन पर। अब ईगो पे बात आ गया। ABCD, अरे यार, DEFGHIIJKLMN
PRS कहाँ कुछ अनचेंज है, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, चेंज 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 चेंज। ओ शिट मैन, अनचेंज पूछा यार उसने, तो मोर देन 2 ही तो आएगा क्योंकि सारे अनचेंज है ना, सारे चेंज हैं। नन, डैम इट, व्हाई डिडंट रीड नन। क्या हो गया यार, आज दिमाग कहाँ पर है। इसको ओरली करने की कोशिश करती हूँ। x-ty है तो XWTY होगा, तो यहाँ पे लास्ट में मेरे को T चाहिए, ठीक है, और XW चाहिए, सेकंड पे W चाहिए, तो ये गया। और BCX होगा ना, तो यहाँ पे BCX होगा, BCXWTY, CWBXYC, CWBXYCT, CWBX, ये होगा फर्स्ट वाला। कम ऑन, अभी भी है 30 सेकेंड, देखते कौन सा करें, इसमें टाइम लगेगा, ये तो नहीं हो पाया 30 सेकेंड में। इसको करने की कोशिश करती हूँ फटाफट से बना के। BA-C B-BAC -A-A-C -A, 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या अटक रहा है, कम ऑन। CB-B, CBA कर दूँ, अगर इसको CBAB कर दूँ तो यहाँ पे -BA आ जाएगा, -BAA, तो ये डैश नहीं पता मुझे क्या आना चाहिए, गया, बहुत ही बढ़िया, टाइम वेस्ट। अब यार एक तो मैथ्स में दिक्कत होगी तो इसको यहाँ छोड़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्कोरिंग इनिंग्स ऑफ सीनियर लेवल खो खो मैच। आई हैव नो आइडिया अबाउट खो खो। Sarul is the most important festival of ORAR. India's decadal population growth rate declined from 1991 to 1000 से 11 decadal, हाँ ठीक है ये तो। A fall in the TFR and rising female literacy were major factors behind this slowdown, ठीक है ये तो दोनों ठीक है। Which Mughal emperor commissioned बुलंद दरवाज़ा at फतेहपुर सिकरी? अकबर। Regarding major vertebrate groups, बड़े का पढ़ूँ। Adult amphibians have 3-chambered heart. Yes. Birds typically possess pneumatic bones that lighten the skeleton. I guess that's why they are able to fly. Mammalian red blood cells retain their nucleus at maturity. 1 तो ठीक है, मतलब 3 होते हैं सबको पता है, तो अगर 1 इंक्लूड करूँ तो 1 and 3 या फिर 1 and 2 है। ओके, मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, मेरी बायो तो वीक है, बट देखते हैं। रिगार्डिंग कॉमेंसलिज्म, इन कॉमन वन स्पीशीज बेनिफिट्स बाय द अदर इज नीदर बेनिफिट नॉर हार्म। नहीं याद आ रहा है तो। द चंबल रिवर originates from the Malwa Plateau in Madhya Pradesh and is known for badland topography called ravines. Correct. The Gandak river enters the Ganga plain in Bihar and joins the Ganga at Chhapra. No. छपरा पे तो घाघरा रिवर मिलती है ना, गंडक मिलेगी सोनपुर में नियर पटना। सो 2 इज़ रॉन्ग, तो अगर मैं 2 को लाऊँ तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो ओनली 1 and 3 आएगा। 3 पढ़ते हैं। घाघरा रिवर originates from glaciers of Napchagungu and is joined by Sardar river in the plains. Correct. एक मिनट, हाँ ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड इंडिया डिफीट ओमन? नहीं पता। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज एनविसेज्ड इन द 12th five-year plan डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, नहीं, ये तो होगा ना। इंश्योरेंस एंड रिस्क कवरेज फॉर फार्मर्स, ये भी होगा। रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वलिटी होगा। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज कैपिटल मार्केट, इसकी कोई सेंस नहीं ना। बानू मुश्ताक, ये तो पिछले मॉक में भी था इनका क्वेश्चन। हार्ट लैम्प ओरिजिनेटेड इन कनाडा, वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 25, मेकिंग द फर्स्ट कन्नड़ा लैंग्वेज वर्क एंड फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। ओके, कन्नड़ा का तो फर्स्ट है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फर्स्ट है आई थिंक। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय दीपा हर्षी, ठीक है। पोर्ट्रेट लाइव्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन कर्नाटका कैप्चरिंग देयर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बोलूँ ठीक है, चलते हैं आगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑल फॉर्म्स सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, करेक्ट। मार्केट शेयर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइसेस, करेक्ट। हैवी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इज कॉमन, नो, बिकॉज इसमें नीड नहीं होती कि सबका प्रोडक्ट सेम है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिस्करेज, नो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, तो इसका आएगा ओनली ए एंड बी। चलो, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ये होगा 326, ठीक है। तो 1 का सी ढूंढना है, एक ही ऑप्शन में है, बट बाकी चेक करते हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 15, 2 का ए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, तो 3 का बी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स 4 का डी, करेक्ट है। लीला, नो आइडिया, पेन एंटरप्राइज। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, करेक्ट आई थिंक। नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263, नो।
विच इज़ नॉट, इट इज ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो 2 उड़ेगा, तो 2 गया 2 गया 2 गया, तो आंसर ओनली 3 बच रहे हैं। नीति आयोग रिलीज इंडिसेस सच एज एसडीजी इंडेक्स, ठीक है। तो इथेन, एन का मतलब कहते हैं एल्केन, एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2, यानी कि 2 2 4 + 2 6, तो C2H6 आएगा इसका आंसर। Which of the following statements correctly describes the chronology of Sangam age? The Sangam age flourished from 1st century to 5th. नहीं। Sangam age is believed to have spanned from 3rd century BC to 3rd century AD, यही आएगा। Ended with the submergence of Madurai. No, Madurai कहाँ से submerge हो गया? The Sangam age refers to the only period of the first Sangam. नहीं, यही आएगा इसका आंसर। Demand for a normal good moves in opposite direction of the income of the buyer. No, उल्टा होता है ना। नॉर्मल गुड तो वो होते हैं जो पैसा आ रहा है जिसको हम और ज़्यादा खरीदेंगे, तो डिमांड और इनकम प्रोपोर्शनल होते हैं। डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड यूजुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द बायर। नो, इसमें ऑपोजिट होते हैं। इन्फीरियर गुड यानी बेकार गुड है ना, तो जो हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम ख़राब चीज़ें खरीदनी कम कर देते हैं, तो यानी कि इनकम और डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो ये गलत है। नॉर्मल मूव इन द ऑपोजिट, तो बोथ इनकरेक्ट है आई थिंक। हाँ। Which specialized body serves as the apex nodal agency responsible for implementing Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? एक मिनट, ये तो पक्का नहीं है। नेशनल हेल्थ मिशन भी पक्का नहीं है, तो प्रोग्राम होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब है तो इसके अंडर ही, बट स्पेशलाइज्ड बॉडी बोला है ना। हाँ, वो बॉडी थोड़ी, वो तो मिनिस्ट्री होगी एक तरह से। Consider the following again regulating act. The act allowed servants of East India Company from engaging in private trade and propagating Christianity in India. नहीं, प्राइवेट ट्रेड मना की थी और क्रिश्चियनिटी तो आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1813 से। सॉरी, रेगुलेटिंग थोड़ी होगा, तो चार्टर एक्ट था ना। चार्टर एक्ट 1813 से आई थी क्रिश्चियनिटी की परमिशन। तो इसमें दी एक्ट फॉर दी कंपनीज फाइनेंशियल रिसर्च रिलेटेड 1792। हाँ, ये ठीक है ना, आई थिंक 2 होंगे आएगा। हाँ, यही आएगा। आर्टिकल 124 डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सिंपल मेजोरिटी। नो, इसमें तो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 चाहिए था, तो ओनली 1 आएगा इसका आंसर। इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इट हैज़ टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो आई गेस। सो तो कौन करेगा? इट इज़ प्लान टू ट्रैक एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इंडियन सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक ही लग रहा है, मतलब इसमें कुछ गलत होने लायक है नहीं। प्लान टू ट्रैक एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इंडियन सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट, लग तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? मुझे तो दोनों ठीक लग रहे हैं, तो नीदर आना चाहिए आंसर, बट आई एम नॉट श्योर। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी रहती है कि 3 से 4 क्वेश्चन ओवरऑल मार्क फॉर रिव्यू कर लेती हूँ मैं, फिर मैं देखती हूँ कि उनमें से कितने हैं जो मैं एक्चुअल, मतलब जिनसे मेरी एक्यूरेसी कम से कम चांस है एक्यूरेसी ख़राब होने के। मतलब भाई, मतलब अगर 4 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए मैंने, उसमें मुझे लगता है कि 2 में तो लाइक बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मैंने एवे ही तुक्का लगाया है, तो मैं उनको फिर हटा देती हूँ, क्योंकि अब से मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो एक्यूरेसी पे फोकस करने का। एंड आई हैव सीन दैट एक्यूरेसी पे फोकस करने से मेरे मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप गलत क्वेश्चन करते हैं वो भी झीके में, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो मेहनत मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में की हुई है ना, उस मेहनत से छीन के मार्क्स जा रहे हैं जीके की नेगेटिव मार्किंग। तो अब मैंने ये चीज़ कम करनी शुरू कर दी है, दैट्स वाई। ठीक है, ओके। सिस्टम ऑफ दस्तक। दस्तक इज अ परमिट एग्जेम्प्टिंग यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पेइंग ट्रांजिट ऑन द प्राइवेट ट्रेड। So it was a trade permit, that is for sure, but okay. The system of Dastak was established by Lord Dalhousie. ये तो गलत है शायद, क्योंकि Dalhousie was much later, no, 1800s टाइप। ये चल रहा था 1700s। Dalhousie was around 1848 ना। तो ये किसने किया था ये तो नहीं याद, बट Dalhousie ने तो नहीं किया था, बिकॉज Dalhousie का तो पूरा मेरे पास नोट पड़ा है कि डलहौजी ने क्या क्या काम किए थे। उसमें दस्तक इज़ डेफिनेटली नॉट देयर, एंड ऑल्सो टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। दस्तक इज अ परमिट एग्जेम्प्टिंग यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पेइंग ट्रांजिट ड्यूटीज इन द प्राइवेट ट्रेड। इट इज़ अ ट्रेड परमिट, दैट इज़ फॉर श्योर, बट नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर यूरोपियन ट्रेडर्स को उनकी प्राइवेट ट्रेड पे भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे कि तुम मत दो, मतलब परमिट दे दिया उनको कि तुम क्या बोलते हैं वो मत देना, टैक्स मत देना, अगर तुम प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो तो लॉजिकली सोच के देखें अगर, तो लॉजिकली गलत लग रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड परमिट मिला था ना करने को। लेकिन अगर इंडिविजुअल ट्रेडर आके
अपनी प्राइवेट ट्रेड करेगा और उसको हम टैक्स नहीं लेंगे तो इकॉनमी ख़राब हो जाती है। बट वो तो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन तो वैसे भी ख़राब किया था। कम ऑन, चलो यार मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, सोचेंगे इसको लॉजिकली। वंदे मातरम, अरे क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और इलाहाबाद सेशन। वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। नो, वंदे मातरम तुमने गाया था कैलकाटा सेशन 1896 में। इट वॉज प्रेसाइडेड ओवर W.C. बैनर्जी। ओके, नहीं याद अभी, एक मिनट फर्स्ट को एलिमिनेट करूँ अगर तो, एक मिनट लिख के करती हूँ। अगर मैंने फर्स्ट एलिमिनेट किया तो मेरा फर्स्ट गया, मेरा ये गया, तो मुझे 2 and 3 और ओनली 2 है, मतलब 2 मेरा करेक्ट है, मीन्स ठीक है, 2 तो ठीक होगा। फिर लीडर्स वेलकम द प्रोविजन ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, नहीं ये तो गलत है ना, तो इसका आंसर आएगा ओनली 2। ठीक है, ये होता है फ़ायदा, मुझे 2 स्टेटमेंट नहीं पता थी। दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक एलिमिनेशन के रूल्स। ये होती है एलिमिनेशन जिसमें आप अननेसेसरी तुक्का न और अपना दिमाग लगा रहे हो। अब मुझे 1 हर एक को पता होती है कि वंदे मातरम कहाँ गाएगा, कब गाएगा, किसने गाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब 2 नहीं याद रहता कई बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस के तो याद रह जाते प्रेसिडेंट्स, बट कई बार नहीं याद रहते। तो इलाहाबाद सेशन को मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे मैंने 1 को एलिमिनेट किया तो 2 मेरी फॉर श्योर ठीक होगी, तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ा। अब मैं सीधा तीसरे क्वेश्चन स्टेटमेंट पर, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्ट। अ हाई फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। हाई फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन, नो, बिकॉज इन्फ्लेशन तब होगा जब हम पैसे ज़्यादा डालेंगे। पैसे ज़्यादा डालेंगे मतलब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, बट डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ नॉट द ओनली वे टू ओवरकम हाई फिस्कल डेफिसिट। देयर आर अदर वेज, लाइक मतलब गुड लेवल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी तो भी हम फिस्कल डेफिसिट कब कर सकते हैं, है ना। तो 1 आना चाहिए ओनली, हाँ, 2 तो पक्का नहीं है। ठीक है। घूमर डांस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द घूमना विच कम्युनिटी ओरिजिनली, दिस इज भील है, भील ट्राइबल कम्युनिटी, भील ही है ना। कलबेलिया, तुम कलबेलिया थोड़ी है। अब देखो एक मिनट, इसको सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे। पहले क्वेश्चन पे मुझे नहीं आता, अब जो छोड़े उसको देखते हैं। अभी मैंने कितने कर लिए, 17 और 2, मतलब आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू 1 है तो 18 है। तो मतलब मेरा लॉजिक है, अगर मेरे 18 में से 14 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, चलो 14 तो मैंने कम बोल दिया, मेरे को ज़्यादा ही ठीक करने हैं। 15 में अगर मैंने ठीक कर दिया तो 30 और 3 जाते हैं फिर, तो तब भी मार्क्स उतने बुरे नहीं होते, मतलब ठीक है। पॉइंट ये है, मतलब बाकी 3 सेक्शन से मैक्सिमाइज करना है। एनी हाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम टॉकिंग। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैंने छोड़ा था क्योंकि मैं देख के ही मुझे लगा था नहीं आता, बट अब पढ़ते हैं। सरुल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ओरान, मुंडा एंड वो टाइप्स ऑफ झारखंड एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू ट्राइबल ट्रेडिशन, सेलिब्रेटेड व्हेन द साल ट्री ब्लूम्स इन स्प्रिंग। और मैं एक बात बता दूं, जैसे नाउ दैट आई हैव गिवन सो मेनी मॉक्स, मतलब ऑल ओवर बोर्ड के तो मैंने पता नहीं कितने मॉक्स दे लिए, प्री मेंस 2 अटैम्प्ट से मिला के। तो मुझे एक बात है कि ऑल ओवर में जो हमारी सो कॉल्ड टेक्निक्स होते हैं कि ओहो अगर बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत सारे फैक्ट्स है, तो पक्का ठीक ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज है, तो यूजुअली कहीं से उठाई होगी ठीक होता है। ऑल ओवर में चीज़ बहुत बार डिफाई है। ऑल ओवर में मैंने देखा है कितनी बार गवर्नमेंट स्कीम में क्वेश्चन होता था मेंस के मॉक्स में, एंड पूरी लाइन के बीच में लास्ट में कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्ट होता था, तुम्हें लगा अरे तो बहुत टेक्निकल बात है, लंबी बात है, तो ठीक ही होगी, बट वैसे नहीं होता था। तो इसीलिए अब ये वाली ट्रिक्स ना तो पेपर में काम करती है और ना ही मॉक में काम करती हैं, और ये चीज़ हम देख चुके हैं, मतलब 2025 के मेंस में भी ये चीज़ देखी गई है कि कैसे हमें लगता है फैक्ट गलत हो एंड ऑल, बट वो नहीं होता। एनी हाउ बोलने का फालतू टाइम नहीं है, मैथ्स भी करना है। इसका दी फेस्टिवल सेंटर ड्यूटी, ओके। मुझे नहीं है याद, तो मैं छोड़ ही रही हूँ, मतलब मैं रिस्क नहीं ले रही। इसका तीसरा चौथा कर ले, 5वां क्वेश्चन था, और मेरे को बायो मेरी वीक है, बट मेरे को जितनी याद है उसके हिसाब से फर्स्ट पक्का ठीक था, तो मैंने कहा था फर्स्ट एंड थर्ड होगा या फिर फर्स्ट एंड 2 होगा। तो 2 में है बर्ड्स टिपिकली पोजेस न्यूमेटिक एयर फॉर दैट लाइटन द स्केलेटन, ये ठीक है मेरे को। मेमेलियन रेटिकुलम रिटेन देयर न्यूक्लियस ऑफ मैच्योरिटी, तो मुझे नहीं पता। तो अभी मैं इसको 1 and 2 करके आई विल गो विथ, नहीं मार्क फॉर रिव्यू ही रखते हैं इसको, ताकि फिर हम देखेंगे। ये मेरे को आना चाहिए, मतलब ये मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ है, बट मेरे को नहीं आ रहा अब, ठीक है, तो मैं पंगे नहीं ले रही, इसको स्किप कर रही। ये तो स्किप 13 स्किप नहीं आता, फैक्ट है। ब्लू वाले सारे स्किप है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो स्किप हो चुके, अब इनसे डील करना है। ये भी बेसिक सी स्टेटमेंट है, मतलब ठीक ही लग रही है, तो मैं इसको 1 2, ये तो मैंने छोड़ दिया। रेस्ट ऑफ द परमिट एग्जेम्प्टिंग यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पेइंग ट्रांजिट ड्यूटीज ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, इट्स अ ट्रेड परमिट विच वाज रिमूव्ड बाय, एक मिनट मुझे नाम भी याद आ गया, आई थिंक इट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स ना, ओह शिट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स,
छोड़ो, ट्रेड परमिट था ये पक्का है, डलहौजी ने नहीं किया ये पक्का है। पॉइंट ये कि अभी प्राइवेट ट्रेड का सीन है, मेरे हिसाब से 1 रॉन्ग है क्योंकि प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा ये यूरोपियन ट्रेड से, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये परमिट था, तो इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, तो मेरे पास 3 मार्क फॉर रिव्यू, मैं किसका रिस्क लूँ? अगर मैं तीनों का रिस्क लेती हूँ तो मेरे पास कितने बनेंगे नंबर? मेरे को इसरो ने लॉन्च किया होगा, ठीक है, टाइम नहीं, जल्दी सोचो। व्हाट इज प्लान टू ट्रैक एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन इंडियन सैटेलाइट्स इन द लो अर्थ ऑर्बिट? अब ये ठीक है, इसमें कुछ ऐसा गलत होने लायक लग नहीं रहा है। टिपिकली पोजेस मतलब नहीं करते, बट वही है, मतलब टिपिकली हम लोग यूजुअली होता है इनके पास। मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स रिटेन देयर, ये पक्का ठीक है ना? 3 चैम्बर तो होते हुए 2 ऑर्डर है, 1 वेंट्रिकल का मुझे डाउट आ रहा है। आई थिंक आई स्किप दिस, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। ये स्किप हो गया ना, तो कितने क्वेश्चन हुए? 5 हट 20, इनको रहने देते हैं। ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है। ठीक है, टाइम भी नहीं है, मैथ्स भी शुरू हो रहा है। 2 मिनट, लेट्स जस्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, देखी जाएगी अब जैसा भी होगा। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके मैथ्स शुरू करते हैं। काम भी करना, मैथ्स में असली टेस्ट होता है भाई, टाइम का जो है। ओके, कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेंजेंट्स और ए बी इंटरसेक्ट करते हैं, ये बताना है। कॉर्ड ए बी है, ठीक है, रेडियस 13 है, डिस्टेंस 5 है, तो ये 12 हो गया, ये पक्का है। वो क्या बोल रहे हैं, ए बी था, ये बी था। टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी, इंटरसेक्टेड पॉइंट बी, लेंथ ऑफ ए पी बता दो। ये ओ है, ये एक्स है, इसको ज्वाइन कर दूँ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल है, 1990 बनेगा। मुझे चाहिए ए पी, ठीक है, बेस है, तो बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इंटू एक्स अपॉन एम हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? 156 डिवाइडेड बाई 5, 3 5 3 ज़र 5 1 ज़र 2 ज़र 31.2, ठीक है, नाइस। अंकिता परचेज टेलीविजन, एक मिनट, एंड कैमरा फॉर 12,000 8,000, टेलीविजन को 10% के लॉस पे, रुपीज़ में पूछा है, तो 10% का लॉस मतलब यहाँ पे -1200, प्रॉफिट ऑफ 12% इस पे, तो प्लस 960, तो ये कितना हो गया? 240 हो गया ना, ठीक है, 240 का लॉस होगा उसको। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 cot 48 एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, तो एक तो 2/5 हो जाएगा ए बाई बी के लिए। फिर क्या करेंगे? cot 48 और tan 42 कट जाएंगे। cot 22 ये कितना जो 90, हाँ ये भी कट जाए, तो 2/5 आना चांस है। कुछ छूटा तो नहीं? हाँ ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 18 से डिवाइड कर दूँ और फिर 4 जाएगा, तो 18/4 9/2 4.5, ठीक है। चलो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो tan स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर, ओके, एक मिनट, इसका करते हैं। एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, अगर एस स्क्वायर को कॉमन निकालो तो 1 बाई सी स्क्वायर -1, यानी 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये हो गया एस स्क्वायर। तो ये जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टैन स्क्वायर, साइन इंटू टैन। अ ट्रेन लीव सिटी ए एट 60, सिटी ए से बी जा रही है, 1 hour लेटर ट्रेन फ्रॉम सेम प्लेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस टुवर्ड सिटी बी एट 80 km/h ऑन द सेम रूट। एक मिनट, दोनों ए से गए तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे 60 कवर कर चुकी, अब इनका बचा है ए सेम डायरेक्शन है तो 20, तो यानी कि 3 घंटे और लगेंगे। हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द डिपार्चर ऑफ सेकंड ट्रेन के बाद 3 लगेंगे। हाँ, उसने शुरू से पूछा तो 4 हो जाते हैं ना। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 9 days बी लेफ्ट द वर्क। 9 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर बी गया, तो यानी बचा इनका काम 3 दिन का, इज इक्वलेंट टू 4 दिन का ए का काम, तो यानी कि 3b इज इक्वल्स टू ए, तो यानी कि ए बाई बी की एफिशिएंसी देखोगे तो कितनी है? 3/1 का है ना। ए को काम करने में कितने दिन लगेंगे? इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 12 काम हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, एक मिनट, 4 आ गए तो क्या कर रही हूँ मैं? 3 और 1 4, तो इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 12 काम हुआ, 4 और 4 16, ये तो काम ही इक्वल नहीं आ रहा। 4 और 3 12, क्या किया मैंने? मेरा आंसर क्या आ रहा है? 3 और 1 4, छोड़ो यार, बाद में करते हैं, यहीं पे टाइम वेस्ट होता है, नहीं करना था। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर गिवन इन द एपी? इसमें क्या है? 1 और 3 4, 4 और 3 7, यहाँ पे 37 है, तो यानी डी मेरा 3 है, तो 37 - 1 36 डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 13।
ओके, ओ भाई सिंप्लीफिकेशन, डैम इट। 1 माइनस 9 इज गोइंग टू बी -8, 4 डिवाइडेड -8 इज गोइंग टू बी -1/2, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, तो 3/2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3/2, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। 1 माइनस 2/3 कितना होता है? 1/3। एक मिनट, यहाँ बचा है 1/3, मैं यही भूली कौन सी स्टेज थी, बहुत ही बड़ी। यहाँ था अगर 1/3, तो 1 माइनस 1/3, डैम इट, हाउ कुड आई डू दिस। 2/3 अगर ये है तो क्या था? 1 माइनस 4 डिवाइडेड 2/3, यही था शायद। 3 2 6, भाई ये तो क्या ही कर दिया मैंने। एक मिनट, 1 माइनस 9 इज गोइंग टू बी -8, 4 डिवाइडेड -8 गोइंग टू -1, 3/2 यहाँ पर आया था, तो 1 माइनस 1/3/2, तो ये बचा था 1/3, ये पूरा 1/3 था। तो 1 माइनस 4 इंटू 3 -12, 1 माइनस 12 -11, थैंक गॉड। पेरीमीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल है 36 एंड 24, 12 से जाएगा तो 3:2, एरिया बताना है तो 9:4, ठीक है। चलो, एनालॉइज मेड बाय मिक्सिंग अ मेटल, ओके, आंसर तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट टाइम ले लेती हूँ रिस्क। चलो कर दिया। 800, 650, 9 और 13, तो कितना हो जाएगा? 7200, ये हो गया। 650 को 13 से करूँ तो 13 इंटू 13 169 इंटू 5 मतलब 50, तो यानी 170 इंटू 50 यानी 8500 में से 50 जाएगा, यानी 8545, लेकिन ये तो 0 है तो 5 कैसे आ रहा है? एक मिनट, 65 इंटू 13 इंटू 0 लगा के चलूँ ना, तो ये कितना आएगा? 169 इंटू 5, यानी कि 850 में से 5, 8450 है, लास्ट में तो 0 ही आना था ना। और 4 to 6, 8 to 7, 15, तो आएगा 14650 डिवाइडेड बाई 22, इसकी कॉस्ट है 44 से निकालने कह रहे 2 हो गया। इसको 50 इंटू 2 करूँ तो 100 तो आएगा ही आएगा, एज लिखा है, तो इसको 5 से करना पड़ेगा। इसको 50 से डिवाइड कर दूँ तो 3000 बचा, कितना? 65, 1000, 150, 3000, 313, ठीक है। चलो 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 फास्ट। ओके, 2 सर्कल्स है 7 और 4 का रेडियस, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 15, यानी कि दोनों के बीच में गैप है, क्योंकि 11 से बड़ा है, तो उसके बीच में 2 DCT 2 TCT होते हैं। बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे। ओके, ABC 3% तो 154 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू 14, 14 का मतलब होता है 7 इंटू 2, 14 इंटू 1 हो नहीं सकता। A प्लस B प्लस C कितना होगा? 19। चलो भाई फटाफट। 3A माइनस 4B इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा? ऐसे देखो, ये किस पे जाएगा? 4 पे, 4 3 7A माइनस 16B इज इक्वल्स टू 24A माइनस 21B, तो कितना रह गया? एक मिनट, इधर जाएगा तो कितना रहेगा? बस 7A कहाँ से आया मेरे पास? नहीं पता, गलती कर दी कुछ। फास्ट, लीव इट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 1800, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। n-2 इंटू 180 होता है ना, तो बचेगा 10 का मतलब n-2, तो 12 हो जाएगा n। x प्लस 1/x 12 है, ये कितना हो जाएगा? यूनिट से हो जाएगा क्वेश्चन, आई थिंक। कितना हो जाएगा? 8। 1728 में से कितना जाएगा? 36, तो कितना हो जाएगा? 1692। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ राइट पिरामिड इज 72, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो कितना है? 72 मतलब 18, 18 इंटू 18 इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा? 18 30 ये हो गया 90, 5। चलो, वेरी नाइस, टाइम है अभी। 2 नंबर्स A एंड B सच दैट A रेशो B इज इक्वल टू 13:17, डिफरेंस है 48, यानी 4 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 12, तो यानी नंबर्स आएंगे 13 इंटू 12, 17 इंटू 12, HCF कितना होगा? 12, कोई और कॉमन है ही नहीं। What is the average of numbers between 45 and 105 which are divisible by 12? 45 के बाद कितना आएगा? 48, यहाँ पे कहता है 108, 108 का नहीं 96 होगा ना, 108 तो बाद में 96, तो ये कितना होता है इसका 8th, ये कितना है इसका 4th मल्टीपल, तो 4 8 12 में यहाँ पे छठा मल्टीपल चाहिए, यानी 72। AP में ना तो डायरेक्ट एवरेज निकाल दी मैंने। P क्यूब माइनस Q क्यूब इज इक्वल्स टू 665, P माइनस Q इज इक्वल्स टू 5, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो 665 इज इक्वल्स टू 5 इंटू क्या होगा? P² प्लस Q², ये क्या होगा? -2Q प्लस 3Q, तो -2PQ, और माइनस का PQ बचेगा, वही यहाँ पे आना है, तो जो आंसर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 3 3 133।
ये तो लंबा है बट कर ही लेते 21 है। नीलम परचेज नेकलेस कॉस्टिंग 8500, पेड 3000, तो मतलब 5000 बचा उसका, 5000 बचा, व्हाट नॉनसेंस, 5500 बचा। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग ऑर्डर इज 11% पर एनम एंड नीलम क्लियर ऑल ड्यूज आफ्टर 3 months ऑफ परचेज, नहीं दिस इज नॉट इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, या इसको 3/12 करूँ, इनकेस कुछ कटता हो तो 100, जैसे 12 से कट के कुछ हुआ नहीं और 0 यहाँ पे कटी, तो 55 इंटू 11/4 है, तो यानी कि क्या है 121 इंटू 5 है, 605 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़र 20, 4 5 ज़र 4 1 ज़र, 1 मिनट, 600 तो क्या हो जाएगा 150 और प्लस 5 बचेगा ना, तो 5/4 लेते 1.25, तो 151 डायरेक्टली कर लिया। ओके, कॉस है इक्वल टू 65/97, 65 के साथ क्या होता है हमारे पास 65 72 97 होता है, तो कॉस अगर ये तो साइन कितना हो जाएगा 72/97, कॉट का मतलब है टैन का ऑपोजिट यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 72, परपेंडिकुलर है 65। ओके नहीं ये तो बेस था, ये परपेंडिकुलर थी ना, ये कॉस था, तो पर यहाँ 1 मिनट यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, गलती कर दी ना, 65/72 चाहिए, तो 72 इंटू 97 तो पूरा करना पड़ेगा, 7 14, यहाँ पे 4 वाला आएगा, 4 14 7, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4, प्लस इसको काटो तो 7 है, तो 3 4 और 5 9 आएगा, तो लास्ट ही आना चाहिए, यूनिट डिजिट से काम चल रहा है मेरा। कितना टाइम बचा है भाई, कम टाइम है, भागो, बड़ा लंबा है, चलो पहले बाकी कवर अप करते हैं, टाइम नहीं है अब की बार, ये भी लंबा है भाई साहब, ये करते हैं। अभिषेक गिव्स हाफ ऑफ हिज इनकम्स टू डॉटर 2/9 1/3, नॉर्थ इन कितना होता है 27, तो अगर मैं 54 मान लूँ तो 27 इसने अपनी बेटी को दे दी, 27 ये बची इसके पास, शी स्पेंड्स 2/9 इन फूड, तो 2/9 का मतलब कितना हो गया 18, 1/3 कितना हो गया, रियली अबे भाई 6 है तो क्या कर रही हूँ मैं, 1/3 इन एजुकेशन, और ये कितना बचा 9 और 6 15 12, तो 12 की वैल्यू है 8400, तो यानी कि 700, तो ये कितना होगा 27 इंटू 700 इंटू 2, 8 आना चाहिए ना यूनिट डिजिट, 7 7 49 9 2 18, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, पता नहीं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ की थी ना मैंने, दोबारा चेक कर लेते हैं। 1/9 का मतलब 3, 3/6, 1/3 का मतलब 9 9 6 15, तो हमें 12 बचना था, ठीक किया। 1 मिनट, ओके हम बैक टू क्वेश्चन नंबर 24, टाइम है, कर सकते हैं। द फैसिलिटीज एक्सिस बैंक इज डेवलपिंग अ रेक्टेंगुलर कैंपस लॉन मेजरिंग 60/45, ठीक है, 3 sides 1 length and 2 breadths, 1 length and 2 breadths आर टू बी फेंस्ड एट द रेट ऑफ दिस। 1 मिनट, 1 लेंथ लेंगे 2 ब्रेड्स लेंगे, तो ध्यान से लेते हैं 60 लेंगे और 90 लेंगे, 150 लेंगे, क्लियर हो गया ये बात। तो अब क्या करना है 120 रुपये पर मीटर में, द फोर्थ साइड इज ऑलरेडी बाउंड्री वॉल, द रिमेनिंग बजट फ्रॉम अ टोटल ऑफ 253,200 रुपीज़ विल हैव टू बी यूज्ड। 1 मिनट, टोटल इतने पैसे थे 253,200, उसमें से इतने मैंने यूज़ कर दिए वट एवर बनाने में। अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग बजट जो होगा विल हैव टू यूज टू पेयर अ स्क्वायर स्टाफ प्लाजा इन साइड द लॉन एट 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, वट इज द साइड, मतलब अगर मैं इसको पैसों से डिवाइड करती हूँ तो मेरे को मिल जाएगा कि कितनी उसकी एरिया और उसका मुझे रूट चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया मुझे। तो 75 को यहाँ से 2 काटो, अब इसको 75 से काटना है, तो इसको पहले 25 से काट दूँ, 25 1 ज़र 0 ज़र 1 ज़र, कितना बचेगा 70, यानी कि 25 2 ज़र 200 यानी कि 8, अब एक 3 से भी काटना पड़ेगा, 3 3 ज़र 9 बचेगा 11, 3 3 ज़र 22, 3 7 ज़र 3 6 ज़र, बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। 3 3 7 6 में से कितना जा रहा है 240, 6 3 1 3 1 3 6, 3 1 3 6 का रूट कितना होगा 4 या 6 आना चाहिए, और 55 5 की लाइन में तो 55 कितना होता है 3025, तो यानी 556 आएगा ये, ठीक है। वैसे तो 56 का याद था पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, चलो ठीक है। ओके वी हैव 2 minutes एंड 3 questions, पहले देखते हैं करें कौन सा, ये है यार, ये इजी था, पता नहीं क्यों गड़बड़ हुई थी, तो पहले ये दोनों करेंगे, छोड़ते हैं। A and B together can finish a work in 12 days. They started working together after 9 days. B left the work. तो यानी कि इनका 3 दिन का काम जो बचा था वो किया A ने 4 दिन में, तो 3B इज इक्वल्स टू A बचा। तो अगर मैंने A/B किया था तो मेरे पास एफिशिएंसी 3/1 आई है, B की एफिशिएंसी 1 A की 3, ठीक किया था, यहाँ तक तो हुआ क्या था। फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय A अलोन टू फिनिश द वर्क, तो इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 4 है, 4 और 3 12 काम है।
अरे शिट यार, ये तो बचा हुआ काम था ना। 12, 3 और 1 4 इंटू 12 है काम तो टोटल। सिली मिस्टेक, डैम इट। ए अलोन, ए की 3 है तो 3 4 4 जो 16 आएगा। वही मैं कहूँ ऑप्शन मैच नहीं कर रही, इतना तो टाइम एंड वर्क में भी क्या हो जाएगा। चलो यार 1 मिनट है, एक ही क्वेश्चन होगा, यही वाला करने की कोशिश करते हैं। टाउन है सर्टेन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 33 वाला हो गया, 12.5 हो गया, 1/8 है अपने पास, और ये क्या होगा 1/3 है अपने पास। इन दी सेम रेट परसेंट ऑफ फीमेल्स इंक्रीज में 20% 40%, फिर 40 से 50। ओके, ये 100 लोग थे, इसमें अभी 20 फीमेल है, 80 लोग हैं। ये 100 का क्या होगा, 100 का 4/3 हो गया भाई, हट 4/3 हो गया, 9/8 हो गया। क्विकली यार, 4 2 0 हो गया, 3 3 0 हो गया, 2 50 0 हो गया, तो 150 लोग हो गया फाइनली 2 साल बाद। अब पॉपुलेशन क्या हो गई 20 से 40 थी, 40 से 50 होती है। यहाँ पे 50% है, तो यहाँ पे 75 फीमेल है, 75 मेल है। तो मेल पहले 80 थे, 75 थे, 5 का डिक्रीज हो गया 80 पे, 1/16, 1/16 में 6.25%। ठीक है, ओके वी हैव 1 क्वेश्चन लेफ्ट, जो मुझे लगता नहीं इतनी देर में होगा, बट क्या हम तो तिकड़म बिठा सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से होते हैं, 4 3 12 a माइनस 4 4 16 b इज इक्वल्स टू 24 a माइनस 4 7 28 b। तो ये कितना हो जाएगा, 12 b इज इक्वल्स टू 12 a। तो a और b इक्वल आ जाएंगे, तो 6 + 4 10 गया। ओके, द एडिशनल चार्ट्स वर इंक्लूडेड टू कॉम्प्लीमेंट द रिपोर्ट। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वो वाला आएगा, ये वाला कॉम्प्लीमेंट थी, दोनों में ये वाला आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ई वाला कॉम्प्लीमेंट ये वाला आएगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं है, ये वाला। द बिलीव दैट हार्ड वर्क विल इवेंचुअली पे ऑफ मोटिवेट्स हिम। द बिलीव दैट हार्ड वर्क विल इवेंचुअली पे ऑफ मोटिवेट्स हिम। ही इज़ मोटिवेटेड बाय द बिलीव दैट हार्ड वर्क विल इवेंचुअली बी पेड ऑफ। ही इज़ मोटिवेटेड बाय द बिलीव, तो सबमिटेड। हार्ड वर्क शुड तो नहीं है, विल है ना, फर्स्ट ही लग रहा है मुझे तो। ओके चलो मैं कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है, अभी हम करते हैं। यू मस्ट नॉट रिवील दिस इन्फॉर्मेशन टू एनीवन, शी सेड। शी वांट मी नॉट टू रिवील, शी वांट मी नॉट टू रिवील, शी वांट मी टू नॉट रिवील दिस इन्फॉर्मेशन, नॉट टू रिवील। The neighbors often whispered about the harsh-tempered woman who lived alone at the end of the street. Chauvinist, feminist, crusade. Chauvinist तो नहीं होता, ये होता है बहुत ओवरव्यूज वाले, चाहे मेल चौविनिस्ट है। फेमिनिस्ट भी नहीं होगा, क्रूसेड भी नहीं होगा, तो यही होना चाहिए टर्मेगेंट। क्लिक। म्यूनिफिसेंट, कलेक्ट द मोस्ट म्यूनिफिसेंट क्या होता है, जेनरस होता है म्यूनिफिसेंट। हाँ, म्यूनिफिसेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड इट्स जेनरस। वैसे भी बाकी सारे नेगेटिव कोनोटेशन हो रहे हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, इंजीनियस सॉरी। जेनरस क्या होता है, अच्छा ओ सॉरी ऑपोजिट पूछा, तो ट्रांसपेरेंट, स्टिंजी, लेविश, फ्रूगल। जेनरस का ऑपोजिट शुड बी स्टिंजी ना, फ्रूगल तो पॉजिटिव सेंस में होता है, तो जेनरस का ऑपोजिट स्टिंजी ही होना चाहिए। द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन द प्लॉट मैनेज टू बिविल्डर द एंटायर ऑडियंस। बिविल्डर मतलब शॉक, कंफ्यूज है ना, क्या बोलेंगे, मडल, मिंगल, स्टम्बल, मडल ही होना चाहिए, मिंगल, स्टम्बल, फंबल तो नहीं होगा। ही फेस द रिस्क व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एस्केप प्रिजन, बट इट डिडंट नो रोमल बेल्ट द कैट। द पेंटिंग वाज हैंगिंग डैश द फायरप्लेस अपॉन बिटवीन अबव दिस साइड। पेंट फायरप्लेस के ऊपर ही तो रखी है, फायरप्लेस नीचे होता है। The watchman told the visitor that the gate was closing. The watchman said to the visitor, the gate is closing. ना एक मिनट में क्या है, नहीं ये आएगा। सेज होता तो फिर तो हम कुछ बदलते ही ना, सेड होता तो बदलते हैं ना। स्प्यूरियस एंटोनिम, स्प्यूरियस क्या होता है, फेक है ना, काउंटरफीट, तो ऑथेंटिक आना चाहिए। द कमेटी रीच्ड अ कंसेंसस, स्पेलिंग यही है, कंसेंसस की गलती है। एंड आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन डिस्पाइट इनिशियल डिसएग्रीमेंट्स अमंग द मेंबर्स, यही है, 1 आएगा। लाइट विद अ डिफरेंट मीनिंग, शी कैरिड अ लाइट बैग, हल्का। द रूम वाज फिल्ड विद ब्राइट लाइट, ये लाइट वाला अलग है, यही दोनों में अलग है। द प्रेफर, ये भी हल्के वाला है, ये भी हल्के वाला है, तो ये वाला आएगा। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स इन 2 पार्ट्स विच आर हाईलाइटेड इन द बोल्ड, तो ए में तो पक्का है, तो ए पक्का आएगा, तो पहली बात ए सी या फिर ए डी आएगा। वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, ईच ऑफ देम हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स क्लियरली, ओ ईच ऑफ देम हैज़ एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स क्लियरली आएगा ना।
एक मिनट, लेकिन ईच ऑफ देम, हर किसी ने, हैव, ओ शिट, ACAD, each of them have expressed their concerns clearly. Oh God, I'm tired. Each of them have expressed their concerns clearly. Each of them has expressed his और her concerns होगा ना, फिर तो ये क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं सीट दोनों में है, each of them, but A में तो neither the principal nor the teachers were willing to compromise on the rules and each of them have expressed their concerns clearly. अरे यार, पहली बात तो वर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ है ना, एंड ईच ऑफ देम हैव एक्सप्रेस्ड क्या होता है फिर? पास्ट में नहीं जाना चाहिए, तो AC ही होगा. Take it with a grain of salt. He took it with a grain of salt when he seasoned his food. No. She took the rumor with a grain of salt because she knew it might not be true. ये आएगा. I took it with a grain of salt. They took the shopping with a grain of salt. No. Adverb frequency. Someone forgets where I put my keys. They forgot their keys in the room. Sometimes I forget. Oh भाई. Sometimes I forget where I put my keys. Sometimes. कब. Sometimes. कभी. Frequency बता रहा है ना. The police searched the house of the accused during the witching hour. Discreet. Grammatical error. The police searched the house of the discreet क्यों है ना? Discreetly. Okay यार, discreetly होना चाहिए ना. अच्छा हो गए. ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, या पहले PQRS कर ले. तो चलो. ओके, सो माई स्ट्रैटेजीज आई विल थिंक ऑन माई ओन फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन देख के वरना कन्फ्यूजन थे. अ स्टडी पब्लिश इन द जर्नल JAMA Open Networks attempted to look at this question more closely and has garnered widespread attention from behavioral health experts and media. So we need to find the question कहाँ है. अभी वो उसका पेयरिंग A के साथ बनेगी, हमें समझ में आ गया. Facebook and other social media platforms are under fire these days, accused of causing a wide variety of harms to individuals and societies. The paper's lead author is Roy Pellis. तो A के बाद C आएगा, ये पक्का है. C A से पहले जा सकता हूँ. अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या था? ओके, वेट अ सेकेंड. ठीक है, एक्यूज ऑफ कॉजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ हार्म्स टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज. ठीक है. द पेपर्स लीड ऑथर इज रॉय पेलिस, सेक्रेटरी. वेयर इज दिस क्वेश्चन मोर क्लोजर एज. अच्छा, ये अमंग द चार्जेस इज द स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया कैन कॉज डिप्रेशन, तो B है. ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ हार्म्स है, उसमें चार्जेस में एक D है. फिर जो उसमें ये टॉपिक है, इसके ऊपर एक पेपर बनाया जामा ने A, फिर जामा ने पेपर में बताया ये, तो BDAC. ठीक है, ऑप्शन नंबर A. सिर्फ पेयरिंग्स बनाओ, कनेक्ट करो, हो जाएगा. मतलब गलत हो सकता है कभी भी, बट स्टिल. ओके. Prompting the move was the observation of a chef who reached out to the museum last year to bring it to its notice that the foreground of the painting did not depict onions. कौन सी मूव क्या था, तो ये हमें पता चलेगा. Almost 135 years after it was painted by Vincent van Gogh, the artwork Red Cabbages and Onions has now been rechristened Red Cabbages and Garlic. Admitting the error, the museum decided to rename the work. तो इसके बाद ही आना चाहिए. I think recent years have seen several works of art being renamed for varied use. तो D से शुरू हो रहा है. ठीक है, तब इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि 135 साल के बाद ये हुआ. DB. प्रॉम्प्टिंग द मूव, अब इसका रीज़न बता रहे हैं कि ये B वाला पार्ट क्यों हुआ है, तो A आएगा आई थिंक, और फिर आएगा C. एडमिटिंग एक मिनट, तो ऑप्शन में ही नहीं है. एडमिटिंग द एरर तो फिर यहाँ है ना, कि फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग डिड नॉट डिपिक्ट अनियंस. ओह, सेवरल अदर वर्क्स ऑफ आर्ट बीइंग रीनेम्ड फॉर वेरियस रीजन्स. तो अदर वर्क्स है ना, तो पहले कौन से हमें बताना पड़ेगा, तो D से स्टार्ट नहीं होना चाहिए उस लॉजिक से. ओके, पूरा ही गड़बड़ हो गया. तो B से स्टार्ट होना चाहिए उस लॉजिक से. ऑलमोस्ट 135 years after this was painting by Vincent van Gogh, the artwork Red Cabbages and Onions has now been rechristened Red Cabbages and Garlic. ठीक है. ओके, पैसेज भी करना है, 5 मिनट भी नहीं बचे. कम ऑन, क्या हो गया, मैं इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ आजकल. B के बाद क्या आना चाहिए, फिर इसके बाद प्रॉम्प्टिंग द मूव आना चाहिए ना, A. फिर आएगा C, फिर आएगा B. A C D ऑप्शन में है, तो यही आएगा. ठीक है.
चलो पैसेज पे चलते हैं। पैसेज में मेरी स्टार्टिंग से पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। एन कैपिटल द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, ठीक है, देख लेंगे, इसको पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा नो डाउट, बट बाकी क्वेश्चन के लिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। गूगल डिसीजन टू रिलीज द डूडल देखना है हमें। ऑथर प्रेजेंट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टूर्नामेंट देखना है। इन्फॉर्मेशन कौन सी, ठीक है, ये देखना है। स्क्रिप्ट हिस्ट्री अगेन देखना है, ठीक है। Google launched a doodle on 12 June ahead of the opening ceremony of ICC Women's Cricket World Cup 2026. The vibrant and colorful illustration displays cricket stumps, bails and ball to mark the first day of the crucial tournament. था ना भी ये क्वेश्चन इन फेड इट वाज इन, ठीक है, अभी देखते हैं। डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग द डूडल स्टेट्स द 2026 ICC Women's T20 World Cup is inspired by nature the student will be able to select countries India Sri Lanka this high stakes match is scheduled for 12 June United Kingdom Birmingham। एक मिनट, लॉजिक कहाँ है इसका रूल का, देखते हैं। इट वॉज इंटेंडेड प्राइमरली टू प्रमोट टूरिज्म, नो। रिफ्लेक्ट्स एन एफर्ट टू एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट द कमेंसमेंट ऑफ अ मेजर इंडस्ट्री, यही होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइमरी फोकस है, अब देखो वापस पैसे पर, दिस डूडल विल बी विजिबल दिस कंट्रीज, ठीक है। हाई स्टिक्स मैच इज शेड्यूल्ड फॉर 12 जून, ठीक है। मोस्ट अवेटेड फेस ऑफ टीम इंग्लैंड विल क्लैश विद दैट ऑफ श्रीलंका। एक मिनट, ओपनिंग टूर्नामेंट का भी कोई क्वेश्चन था ना, ठीक है, क्या था ओपनिंग, वो कहाँ है। ओपनिंग फिक्सचर फीचर परफॉर्मेंस फ्रॉम वेस्ट एंड म्यूजिकल विकेट टू मार्क द 20th ब्रिटिश एनिवर्सरी ऑफ द म्यूजिकल। कमर्शियल इनिशिएटिव, कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर एंड इंक्लूसिव गैदरिंग, यही लग रहा है ना। इंग्लैंड फिक्सचर कमेमोरेट द इवेंट, होस्टिंग द इवेंट, यही है ना। स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, दिस सेरेमनी कंट्री एक्सक्लूसिव गैदरिंग, ये भी नहीं है, स्पॉन्सर्स की बात की नहीं है कहीं पे। टूर्नामेंट्स लिमिटेड रेलेवेंस नहीं है, ऑब्वियस बात है, तो स्टूपिड आंसर है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये प्राइमरी फोकस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ICC T20 इट्स ओपनिंग सेलिब्रेशन टूर्नामेंट स्ट्रक्चर, यही लग रहा है। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ गूगल, नो। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन शेपिंग बंगाल, ये नॉट रियली, इसका इतना वो नहीं है। अचीवमेंट्स ऑफ, यही है, ठीक है, ठीक है। आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। सपोर्टेड बाय द इन्फॉर्मेशन, एवरी टीम पार्टिसिपेटिंग विल बी 11 मैचेस बिफोर द सेमीफाइनल स्टेज, कितना है। Each team will play other 5 teams in the group once, तो 5 मैच ये हो गए। While the top 2 sides, 11 मैच तो नहीं पता यार सेमीफाइनल्स वाले। न्यूजीलैंड एंड सेम ग्रुप फॉर टूर्नामेंट, ओके। टीम इंडिया हैज़ बिन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 अलॉन्गसाइड ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, तो न्यूजीलैंड नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत लग रहा है। ओपनिंग मैच विल बी प्लेड ऑन इंडिया एंड श्रीलंका, ये ठीक है ना। इंग्लैंड, ये ठीक है। कैप्टन कार्निवल, नहीं, कैप्टन कार्निवल तो कहीं और था, वाटरलू ब्रिज पे था ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सातवां क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज द एक्सप्रेशन स्क्रिप्ट हिस्ट्री अगेन मोस्ट क्लियरली सजेस्ट रिपीटिंग अ प्रीवियसली सक्सेसफुल अचीवमेंट बाय फॉलोइंग एन आइडेंटिकल स्ट्रैटेजी, यस। ऑर्गेनाइजिंग कमेंटेटिंग सेलिब्रेटिंग अर्लियर अकम्प्लिशमेंट्स इन क्रिकेट, नो। क्रिएटिंग अ न्यू लैंडमार्क अचीवमेंट दैट विल फर्दर एनहांस एन ऑलरेडी सक्सेसफुल रिकॉर्ड, ओ या ओ। रिपीटिंग अ प्रीवियसली सक्सेसफुल अचीवमेंट बाय फॉलोइंग आइडेंटिकल स्टडी, नहीं, ये होगा ना, न्यू लैंडमार्क है ना, स्क्रिप्ट हिस्ट्री अगेन है, तो ये होता है इसका मतलब। तो शेल बी बिगिन देन, ठीक है, कर देते सबमिट, ओके। हो गई ना, एक्यूरेसी ख़राब है आज, 3 गलत हो गए जीके में। वाह, मैथ्स में भी एक गलत है, शिट, कौन सा गलत होगा पता नहीं। इंग्लिश में ठीक है, रीजनिंग में ज़्यादा 2 छूट गए। चलो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये टेस्ट इतना वो नहीं था, आ सकते थे और नंबर, ये भी यहाँ पे भी 50 आने चाहिए थे, यहाँ पे भी 50 आ सकते हैं, मतलब। चलो मैं अगर एक क्वेश्चन छोड़ दूँ कि मुझसे नहीं हो रहा था, वो BCC वाला है ना, वो पता नहीं बाद में हुआ था या नहीं हुआ था, और एक मेरा टाइम की वजह से छूट गया, जिसमें कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही पढ़ने में, बट वही टाइम इशू था। तो यहाँ पे मेरे आने चाहिए थे कम से कम 45, यहाँ 50 आने चाहिए थे, ठीक है, दिस इज़ डिसेंट, मतलब ठीक है, 3 गलत हो गए, चलता है इतना तो, बट ये 50 आने चाहिए थे, आई एम सैड अबाउट इट। चलो ठीक है, मतलब ठीक है, चलो व्हाटएवर, इसको एनालाइज करूँगी लेटर। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना,
एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना एंड लेट द टारगेट ऑफ 125 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। ऑफिस फ्राइडे लाइव मॉक करेंगे और कौन सा आता है इस बार, अगर द पंडित्स का आएगा तो वो वाला भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और क्या बस कुछ भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।